औरंगजेब के राज सिंहासन पर बैठने से पहले साम्राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर दो दल बन गए थे। एक दल दारा के उदार भावों का समर्थक था, वहीं दूसरा दल औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता का समर्थक था। कट्टरपंथी मुसलमानों ने औरंगजेब का समर्थन किया। मेवाड़ का राणा ने भी औरंगजेब का साथ दिया। राठौड़ों, कछवाहों और बुंदेलों ने दारा का समर्थन किया और औरंगजेब का विरोध। औरंगजेब एक पक्का मुसलमान था। वे रोजे रखता था और नमाज पढ़ता था। वह शराब नहीं पीता था। उसका चरित्र निष्कलंक था। वह अल्लाह पर पूरा विश्वास रखता था। वह कुरान शरीफ पढ़ता ही नहीं था बल्कि नकल भी करता था। उसका जीवन सादा था। वह सादा खाता और सादा पहनता था। वह मुस्लिम आदर्शों का भक्त था। वह खिलाफत के आदर्शों पर चलकर शासन करना चाहता था। वह हिंदुओं और मुसलमानों में अंतर समझता था और मुसलमानों को हिंदुओं से श्रेष्ठ समझता था। वह हिंदुओं को जिम्मी के सब अधिकार देने को तैयार था, परंतु इस्लामी शासन के प्रधान की हैसियत से इस्लाम का विस्तार करना अपना परम कर्तव्य समझता था। सिंहासन पर बैठने के बाद औरंगजेब ने उन सब प्रथाओं को बंद करने का आदेश दिया जिनको अकबर या जहांगीर ने चलाया था और जो औरंगजेब के विचार से इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध थी। इस प्रकार औरंगजेब ने सिक्के पर कलमे खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुला दान करना और मादक वस्तुओं का प्रयोग करना बंद कर दिया। उसने मुहत्सिब के अधिकार बढ़ा दिए। आगे के लिए मुहत्सिब का यह कर्तव्य होना था कि वह मुसलमानों को इस्लाम के सिद्धांतों के नियमों के अनुसार चलने के लिए बाध्य करे। मुहत्सिब की सहायता के लिए औरंगजेब ने सैनिक और अहादी भी नियुक्त किए। औरंगजेब ने हिंदू विधि के अनुसार नमस्कार करना और हिंदू राजाओं के तिलक करना बंद कर दिया। उसने संगीत का बहिष्कार किया। उसने नौरोज के उत्सव को बंद कर दिया। कब्रों को छत से ढकने की प्रथा बंद कर दी। महिलाओं का मजार पर जाना बंद कर दिया। औरंगजेब ने पुरानी मस्जिदों की मरम्मत कराई और उनके नए इमाम आदि नियुक्त किए। औरंगजेब ने सड़कों पर होली खेलना और होली के लिए पैसा या लकड़ी मांगना बंद कर दिया। उसने सती प्रथा को बंद कर दिया। हिंदू पाठशालाओं, मेलों और धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगाए गए। सन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजपूतों के अतिरिक्त अन्य हिंदुओं का हथियार लेकर चलना और हाथी या अच्छी जाति के घोड़े और पालकी पर चढ़ना बंद कर दिया। सन 1665 ईस्वी में ही औरंगजेब ने पशुओं और मनुष्यों की मूर्ति बनाना बंद करवा दिया। उसी समय औरंगजेब ने नए बने हुए या मरम्मत किए हुए गुजरात के सब मंदिर तुड़वा दिए। सन 1666 ईस्वी में मथुरा के केशव राय मंदिर का पत्थर का घेरा तुड़वा दिया गया। प्रयाग, काशी, अयोध्या, हरिद्वार इत्यादि हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर सहस्त्रों मंदिर तोड़ दिए गए। वेनी माधव के मंदिर के पास बनी हुई मस्जिद के संबंध में स्थानीय हिंदुओं और मुसलमानों में डटकर युद्ध हुआ। हिंदुओं ने मस्जिदों को तोड़ डाला और जब मुगल सेना आई तो उसने पुराने मंदिर भी गिरा दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां हिंदुओं का विरोध प्रबल था अथवा जहां सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देकर खुश कर लिया गया, वहां के कुछ मंदिर बच गए। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए औरंगजेब ने कई कदम उठाए। सन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने यह आदेश दिया कि आयात और निर्यात कर हिंदुओं से मुसलमानों की अपेक्षा दुगुना लिया जाए। 2 वर्ष बाद यह भी आदेश दिया गया कि मुसलमानों को न तो आयात कर और न ही निर्यात कर देना होगा। सन 1671 ईस्वी में औरंगजेब ने आदेश दिया कि जो हिंदू दीवान, करोड़ी अथवा पेशकार के पदों पर थे उन्हें हटा दिया जाए और उनके स्थान पर मुसलमानों की नियुक्ति की जाए। जब औरंगजेब ने देखा कि ऐसा करने से सरकार का काम नहीं चल सकता तो उसने मुसलमानों की नियुक्तियां 50% कर दी। यह भी आदेश दिया गया कि यदि कोई हिंदू जो अपने पद से हटा दिया गया है वह मुसलमान बन जाए तो उसे उसकी पुरानी नौकरी वापस कर दी जाएगी। ऐसे कई फरमान मिलते हैं जिसमें लिखा है कि उनको नौकरी इसलिए दी गई क्योंकि वे मुसलमान बन गए। औरंगजेब ने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया। जजिया से बचने के लिए कई निर्धन हिंदू मुसलमान बन गए और ऐसा देखकर औरंगजेब बहुत खुश हुआ। उसने उन नए मुसलमान बने हिंदुओं को धन भी दिया, नौकरियां भी दी और सम्मान के साथ हाथियों पर भी चढ़ाया। उसने गुरु तेग बहादुर के कत्ल का आदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह के बेटों को मुसलमान न बनने पर मरवा दिया गया। शिवाजी महाराज के लड़के शंभूजी महाराज और कवि कलश को मुसलमान बनाने के लिए कई सुविधाएं पेश की गई। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति से भारत में इस्लाम का प्रचार किया और कई हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया, परंतु अंत में उसकी धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। चारों ओर उपद्रव हुए। जाटों ने विद्रोह किया, सतनामियों ने विद्रोह किया, राजपूतों ने विद्रोह किया और मराठों ने विद्रोह किया।
उन सब विद्रोहों को दबाता हुआ सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर गया। औरंगजेब की धार्मिक नीति विनाशकारी सिद्ध हुई। जो कुछ अकबर ने बनाया था वह नाश हो गया। औरंगजेब एक कट्टरपंथी मुसलमान था। उसने हिंदुओं की, जो भारत में बहुसंख्या में थे, धार्मिक भावनाओं की परवाह नहीं की और इस प्रकार मुगल साम्राज्य को क्षति पहुंचाई। तो दोस्तों, ये थी औरंगजेब की धार्मिक नीति। आपको औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।